आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मैं आज आपके पास एक प्लगइन टूल लेकर हाज़िर हुआ हूं, जिसके ज़रिए आप अपना उर्दू और अरबी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और उस प्लगइन टूल का नाम है मंज़र प्लगइन टूल, मंज़र परसो अरबिक टूल। ये उसका एक इंटरफेस है। मैं अभी आपको इसे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा इन डिज़ाइन में। ये ब्रोशर आपको उनकी साइट में मिल जाएगा। साइट का एड्रेस भी मैं आपको अभी देता हूँ थोड़ी देर में, और मैं एक सरसरी तौर पे आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो आप इसके ज़रिए क्या फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो आप देखेंगे मंज़र कुरान ग्लॉसरी पैनल वगैरह सब मौजूद है इसमें, और आप देखेंगे कितनी तरह से आप ये बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, इसको किस तरह से आप अलग शक्ल दे सकते हैं। यहाँ बिस्म देखेंगे कितनी तरह का तो बिस्म लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ अर्रहमान देखेंगे और अर्रहीम देखेंगे, यहाँ भी बहुत सारी वेरिएशंस यहाँ मौजूद हैं। यहाँ कशीदा मौजूद है, यहाँ और मज़ीद कशीदा अगर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पे आप देखेंगे, आप इस टूल के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा देखें कितने खूबसूरत तरीके से इसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पैनल में सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी है ये पैनल। आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली ये पैनल आपके सामने आएगा, तो आप उस पैनल के ज़रिए अपने कैरेक्टर्स को जो है चेंज कर सकते हैं। ये नून देखें 1 2 3 4 5 तरह का तो नून इसमें मौजूद है। और देखते हैं आगे इसमें क्या है। ये पोजीशन एडजस्टर टूल भी इसमें मौजूद है। इसके ज़रिए आप जो सुर्खियाँ होती हैं अखबारों में, तो ये ग़ालिबन उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह का मुझे दिख रहा है। और कशीदा, मैंने जैसा आपको कहा कि इसमें कशीदा भी 2-3 तरह का कशीदा है। एक नॉर्मल है, एक ऑटो है, एक लॉन्ग कशीदा है, मतलब ये एक्स्ट्रा कशीदा है। अच्छा, सिलेक्शन असिस्टेंस पैनल ये मुझे बहुत पसंद आया है कि कोई कैरेक्टर आपको नहीं मिल पा रहा है, सेलेक्ट करना वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको पूरा वर्ड को सेलेक्ट करके सिलेक्शन असिस्टेंस में जाएंगे तो वो कैरेक्टर आपको यहाँ पे इस जगह पे पूरा कंपोज किया हुआ नज़र आएगा। और यहाँ से क्लिक करके आप सेलेक्ट करें उस पर्टिकुलर लेटर को, और फिर उसे आप ऊपर नीचे दायां बायां जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये कर्निंग देखेंगे, ये कर्निंग ये बिना कर्निंग के है और ये कर्निंग के साथ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। देखें कुरान का कितना अच्छा नुस्खा इसमें कंपोज किया हुआ है। तो ये टूल जो है इस तरह के काम के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। जो हज़रात उर्दू का काम करते हैं या उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं या कुरान का काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत मुफीद टूल है। ये इनकी साइट है और ये इनका ईमेल है। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपको इसे परचेज़ करना है। प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये इंडियन करेंसी 2000 रुपये का ये टूल है, और इस पे आपको एक लाइसेंस पे आप 2 कंप्यूटर में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, अब मैं आपको इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है। ये brochure.pdf ये फ़ाइल जो है आप इनकी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस साइट पे ये मौजूद है ये PDF। तो मैं अब इस टूल को पहले इंस्टॉल करता हूँ। ये एक सेटअप फाइल है, आपको मिलेगी, आप परचेज़ करेंगे तब। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ। ऐसे आइडियली ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी कर देता हूँ। डोंट रन मोर इन्फो में क्लिक करूँगा मैं, और रन एनीवे किया मैंने यहाँ पे, तो ये इंस्टॉल होगा। प्रीवियस कॉपी इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल, कंटिन्यू सेटअप। जी हाँ, मुझे येस करना है क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन आया है। मेरे पास जो था वो पुराना वर्जन था। मैं इसे येस करूँगा। इस टूल पे अभी और काम चल रहा है, कंटिन्यूसली इस पे काम हो रहा है, तो आगे और बेहतर इसका परफॉर्मेंस की उम्मीद है। तो मैंने येस किया यहाँ पे और इसे नेक्स्ट करूँगा। मैंने सीरियल नंबर यहाँ पेस्ट करना है, नेक्स्ट किया मैंने, नेक्स्ट। तो ये इंस्टॉलेशन इसका शुरू हो गया है। इसमें आपको मंज़र नस्तालिक फ़ॉन्ट मिलेगी, आपको मंज़र लाहौरी नस्तालिक फ़ॉन्ट मिलेगी, और अली नस्तालिक फ़ॉन्ट मिलेगी जो कि पूरी कैरेक्टर बेस्ड फ़ॉन्ट है। इसके अलावा मंज़र इंडियन कुरानिक फ़ॉन्ट मिलेगी, और उसका बोल्ड वर्जन भी मिलेगा जो कि अभी डेवलपमेंट फ़ेज़ में है, तो उस पर भी काम चल रहा है। मैं इसे अभी नो करता हूँ, इसे फिनिश किया मैंने। और अब मैं आपको इसका रियल इंटरफेस दिखाता हूँ। इन डिज़ाइन में किस तरह का ये नज़र आएगा। मैंने आपको PDF में दिखाई दिया है, अब मैं आपको इस तरह से इन डिज़ाइन में दिखाता हूँ।
अच्छा, इसके साथ दो एक चीज़ें और हैं। कुरान डिक्शनरी इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, मतलब जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो साथ इंस्टॉल होगी। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ इसमें इंस्टॉल हुई है, वो मैं आपको एक फ़ाइल खोलूँगा तब दिखाता हूँ। तो मैं पहले कुरान की ये वाली फ़ाइल खोलता हूँ, सूरह यासीन। मैंने यहाँ पे वर्ड्स को रेड कलर कर दिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके इसमें आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं इस टूल के ज़रिए। तो टूल का पहला ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आएगा, ये यहाँ मेनू में आप देखेंगे ये मंज़र लिखा हुआ नज़र आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ता है। ये अकाउंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये मंज़र टूल पैनल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टूल यहाँ पे देखेंगे आ गया है। इसी में सारे टूल मौजूद हैं। यहाँ पे एक एक करके आप क्लिक करेंगे तो वो टूल खुलता रहेगा। मैं यहाँ से इसे बंद करता हूँ। मैं अभी यहाँ से सीधा आऊँगा, या सिलेक्शन असिस्टेंट आपने अभी देखा कि वो टूल यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो मैंने आपको दोनों तरह से एक्सेस करके दिखा दिया है। इसमें एक अच्छी चीज़ और है कि इसमें वर्क स्पेस भी डाल दिया गया है, मंज़र वर्क स्पेस के नाम से गालिबन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखेंगे मंज़र टाइप सेटिंग टूल के नाम से एक वर्क स्पेस भी इंक्लूड किया गया है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये टूल आपका यहाँ पे सेट होकर आ जाएगा। तो ये कुरान ग्लॉसरी है, सूरह फातिहा वर्स नंबर 1। तो मैं एक अभी न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, आपको कुरान किस तरह से इसमें लाना है, टाइप करना है, वो मैं दिखा देता हूँ। क्रिएट किया मैंने और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, बल्कि इसे इनलार्ज करते हैं थोड़ा सा, और इसे मैं अभी 36 पॉइंट्स करता हूँ। सूरह फातिहा वर्स नंबर 1, इसका अरबिक शेपिंग मुझे ऑन रखना है। अरबिक शेपिंग ऑन रखने से इसका जो शेप बनता है वो थोड़ा सा बेटर होता है क्वालिटी में। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट, तो आप देखेंगे ये पहली आयत जो है प्लेस हो गई ऑटोमेटिकली, और ये फ़ॉन्ट है मंज़र नस्ख। अब मैं एंटर करता हूँ, बल्कि ऑटोमेटिकली इसमें एंटर हो जाता है गालिबन, हाँ ऑटोमेटिकली एंटर। अब मैं आऊँगा वर्स नंबर 2, इसे करूँगा इंसर्ट। तो इस तरह से एक एक करके आप कुरान को इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपको पहले से टाइप किया हुआ मिलेगा, ये जो है आपको टाइप किया हुआ मिलेगा। अब मैं आता हूँ, सेम चीज़ मैंने सूरह यासीन जो है इसी फ़ॉन्ट में रखी हुई है, मंज़र नस्ख फ़ॉन्ट में। यहाँ पे आप देखेंगे मंज़र नस्ख फ़ॉन्ट में ये सूरह यासीन कंपोज़ की हुई है। तो मैं अब यहाँ पे ज़रा सा एक एक करके आपको सारे ऑप्शंस इसके दिखाता हूँ। पहले तो मैं ये चेक कर लूँ, अरबिक अरबिक शेपिंग ऑन है यहाँ पे, तो ठीक है, मतलब ये इसका जो बनावट है प्रॉपर आपको नज़र आएगी। तो मैं अब ये इसे सेलेक्ट करता हूँ, यासीन को मैंने इसे सेलेक्ट किया, यासीन को। अब आप देखेंगे जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया तो ये टूल का जो इससे रिलेटेड जो ऑप्शन है वो सारा यहाँ पे साइड में खुल गया ऑटोमेटिकली। अब आप यहाँ ऊपर और नीचे ज़रा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा ऑप्शन। आप इस पर ये क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सीन किस तरह से तब्दील हो गया है, इसकी शक्ल तब्दील हो गई। अब आते हैं इधर काफ की तरफ, तो इसे सेलेक्ट करना है मुझे, और यहाँ पे आपको ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक्स्ट्रा इसमें समझाने की कुछ बात नहीं है, इसलिए बहुत सिंपल टूल, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड टूल है ये। मैंने इस पर क्लिक किया तो अब आप देखेंगे काफ की शक्ल किस तरह से तब्दील हो गई है। अब आते हैं इस पर अर्रहीम, तो अर्रहीम में सेलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे देखेंगे रे की 2 शक्ल मौजूद है। आपको यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो ये वाली शक्ल है, मुझे इस पर क्लिक करना है तो आप देखेंगे ये यहाँ पे रे किस तरह से चेंज हो गया। इसे रहीम में मैं सेलेक्ट करता हूँ और इससे मिलता जुलता ऑप्शन यहाँ पे मुझे यहाँ दिख रहा है, इसे सेलेक्ट करते हैं तो देखेंगे ये रहीम किस तरह की हो गई इसकी शक्ल। अब फिर दोबारा सेलेक्ट करते हैं, इसको अनचेक किया मैंने, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे रहीम किस तरह से यहाँ पे इसकी शक्ल तब्दील हो गई। तो इस तरह से आप ये सारी शक्ल जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप पूरा सेलेक्ट करें इसे चाहे, उसके बाद जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे मैंने अभी इस पर टिक किया तो इसके रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ कोई चेंज भी नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे नून ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। फ़हुम का भी यहाँ कोई ऑप्शन होगा, हे और मीम का, आई गेस ये है, इस पर क्लिक करूँगा मैं तो आप देखेंगे ये भी चेंज हो गया। तो ये इतना सिंपल, जैसे लाम अलिफ है, आप देखें लाम अलिफ की क्या शक्ल है और एक दूसरी शक्ल ये भी मौजूद है। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो लाम अलिफ की शक्ल जो है तब्दील हो गई। इन्ना में अलिफ देखें अभी किस तरह से आ रहा है, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा
और यहाँ पे ये मुझे इससे मैच होता दिख रहा है, इजीली समझ में आ रही है बात। मैं इस पर टिक करूँगा तो आप देखेंगे ये शक्ल इसकी यहाँ तब्दील हो गई। और मज़ीद दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे मैं अब इसे सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे इस पर क्लिक किया मैंने कशीदा पे, तो देखेंगे ये ज़रा सा इसमें कशीदा आ गया। और मज़ीद कशीदा चाहिए तो ये रहा एक्स्ट्रा कशीदा, तो और इसमें कशीदा जो है बढ़ गया है यहाँ पे। और इसके अलावा और देखेंगे यहाँ क्या ऑप्शंस हैं। इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं हुआ, मतलब इसके रिलेटेड यहाँ कुछ नहीं है। और इस पर ये भी और ज़्यादा कशीदा हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इस टूल में मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं नून और काफ किस तरह से एक दूसरे से टकरा रहा है, तो आपने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे ज़रा सा कशीदा देंगे तो देखेंगे किस तरह से ये जुदा हो गया एक दूसरे से। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखें क्या ऑप्शन है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन फिट बैठेगा, यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया तो आप देखें इसकी शक्ल कैसे तब्दील हो रही है। तो इतना ईजी टूल है, इतना ईज़िली ऑपरेट कर सकते हैं आप इस टूल को। आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और टिक करना है, और जो मतलूबा शेप आपको चाहिए वो यहाँ इजीली आपको मिल जाएगा। आपने इसे सेलेक्ट ऑल कर लेना है और आपको जो जो शेप यहाँ चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जहाँ जहाँ इसके रिलेटेड वर्ड या कैरेक्टर यहाँ पे होगा वो ऑटोमेटिकली सब इस तरह की शक्ल का हो जाएगा। और इसे हम स्टाइल में भी शामिल कर सकते हैं, किस तरह से वो मैं आपको दिखाता हूँ। पैराग्राफ स्टाइल मैं खोलता हूँ, ये है कुरान मैटर। मैं इसे राइट क्लिक करूँगा, एडिट करूँगा और ये ओपन टाइप फीचर्स में आप देखेंगे स्टाइलिस्टिक सेट्स, तो यहाँ पे देखेंगे ये सारे सेट्स मौजूद हैं। तो आप एक एक करके इसे चेक करके देख सकते हैं। चीज़ वो यही वाली आएगी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस जगह। तो ये आप स्टाइलिस्टिक सेट्स के ज़रिए भी इसे आप जो है चेंज कर सकते हैं। एक बार आपको ये पता चल जाना चाहिए कि कौन सा मैटर के स्टाइलिस्टिक सेट में सेट किया हुआ है। तो ये बहुत इजीली आप इस काम को इस टूल के ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा, सेलेक्ट ऑल किया मैंने और मुझे इसका कशीदा कर्निंग करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा या स्पेसिंग ट्यूनर पे ये मैंने क्लिक किया। अब ये कर्निंग इस पर अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये अप्लाई हो रही है कर्निंग इस पर। तो देखेंगे यहाँ पे पहले आयत नंबर 36 नज़र आ रही थी, अब यहाँ पे आयत नंबर 38 है, तो मतलब और पीछे की तरफ 36 जो है चला गया है, मतलब कर्निंग इसकी हो गई है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि कर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस पे अभी काम चल रहा है। और जब तक नया कुछ वर्जन इसका और नहीं आता है तो आप इस पे यहाँ पे आके मैनुअल कर्निंग भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो काम है वो ईज़िली हो जाएगा। आप यहाँ खुद ही चेक करेंगे कि यहाँ पे कितनी है, 197 थी यहाँ पे। आप इसे मैट्रिक्स कर दें तो आप देखेंगे ठीक हो गया। इस तरह से आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ही नज़दीक हो गए हैं सारे वर्ड्स एक दूसरे से। तो यहाँ पे आप मैनुअली आके इसे सेलेक्ट करें और इसे यहाँ पे चेंज कर दें या ज़ीरो कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अभी इसका बोल्ड फॉन्ट डेवलपमेंट फेज़ में है, वो भी जल्द ही आउट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे ये देखें हम यहाँ से यहाँ हो गया है, इसे आप इजीली सेलेक्ट करके इसे सही कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन इसमें है। अच्छा, इसमें आप नुक्तों को भी मूव कर सकते हैं। देखते हैं क्या है यहाँ पे ऑप्शन। इस पे मैंने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखेंगे एडजस्ट लेटर है, मुझे यहाँ नहीं आना, मुझे आना है एडजस्ट नुक्ता एंड एराब। इस पर क्लिक करना है मुझे और अब ये इसे मूव कराना है इसके ज़रिए। तो मैंने शायद सेलेक्ट नहीं किया है ठीक से, ये ऊपर चला गया। ये मेरा सिस्टम ज़रा स्लो हो गया था, इस वजह से ये ते का नुक्ता जो है ऊपर चला गया है। ते सेलेक्ट किया मैंने, अब मैं इसे नीचे करता हूँ तो आप देखेंगे नुक्ता नीचे आ गया। ये मेरा सिस्टम ज़रा स्लो है, इस वजह से ये थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये मैंने नीचे किया, मैं राइट करता हूँ तो आप देखेंगे राइट भी इसका नुक्ता जो है जाएगा। तो ये 4 पोजीशंस दी हुई हैं, आप चारों में कहीं भी आप इसे ले जा सकते हैं ये नुक्ता एडजस्टर के ज़रिए। अब हम देखते हैं और क्या ऑप्शन इसमें मौजूद है। अब मैं अब आता हूँ उर्दू एग्ज़ाम्पल की तरफ में। तो उर्दू के लिए उर्दू
उर्दू के लिए मैंने एक फ़ाइल बना रखी है, उर्दू सैम्पल। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये उर्दू स्क्रिप्ट में यहाँ पे ये है अली नस्तालिक स्क्रिप्ट में है, ये कैरेक्टर बेस्ड फ़ॉन्ट है। और ये है मंजर लाहौरी नस्तालिक फ़ॉन्ट। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें कर्निंग सेट की हुई नहीं है, ऑटो कर्निंग पे अभी इस पे काम चल रहा है। आपको टाइप करके या इंपोर्ट करके टेक्स्ट आपको मैनुअली जो है कर्निंग बटन पे क्लिक करना होगा। मैं वहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से। और ये वाली फ़ॉन्ट है मंजर नूरी नस्तालिक, और ये नीचे है ये तो जमील नूरी नस्तालिक है। ये कंपैरिजन के लिए मैंने रखा था यहाँ पे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसमें कर्निंग किस तरह से करना है, बट उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें जो वर्ड्स हैं मैंने इसे रेड कर दिया है ताकि मैं दिखा सकूँ कि इसमें किस तरह से आप टेक्स्ट को जो है मतलब एडिट कर सकते हैं, इसकी जो शक्ल है उसे तब्दील कर सकते हैं। तो मुखबिरों ने, तो मैंने इसे सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया आप देखेंगे साइड में ये पैनल जो है खुल जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे है। अब ये ऑप्शन सारे जितने भी हैं सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसमें अलग से समझाने का कुछ है नहीं, क्योंकि टूल इसी तरह से बनाया गया है कि हर कोई इसे ईज़िली ऑपरेट कर सके। तो जैसे नून गुन्ना है, यहाँ पे आप देखेंगे नून, तो ये समझ में आ ही रही है बात कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये नून इस तरह का कुछ नज़र आएगा। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें नून की शक्ल किस तरह की हो गई। अब आते हैं इस पर अल्लाह वाले सिंबल पे, तो यहाँ पे गौर करें आप, तो देखें इसकी शक्ल किस तरह से तब्दील हो गई। अब आते हैं नून का, तो मैंने आपको दिखाया, नून को मैं दोबारा दिखाता हूँ। इसका दूसरा कोई शेप लेते हैं, ये वाला शेप लेते हैं। तो ये बनु लहयान का सरदार, गुस्ताख, इसे सेलेक्ट किया आपने। और यहाँ देखें खे के लिए जैसे ये रहा, ये इजीली समझ में आ जाएगा आपको ये जो इसे किस तरह से ये करना है। इस पर क्लिक किया मैंने तो आप देखें खे की शक्ल किस तरह से बदल गई। जमात, इस पे आएंगे, यहाँ पे अब ते ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इस पे ते पे हम काम कर सकते हैं, ते की कितनी सारी शक्ल यहाँ मौजूद है। इस पे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे किस तरह से ये जमात ते जो है किस तरह से कशीदा हो गया है। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ते की कितनी प्यारी शक्ल आई है ये। और इसी तरह से इस पे क्लिक करेंगे तो ये शक्ल जो है तब्दील होती रहेगी, जैसे जैसे आप इस पे काम करेंगे तब तब्दील होती रहेगी। अब आते हैं यहाँ फरावानी, इस पे आते हैं, सेलेक्ट किया मैंने। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ये रहा फ़े और रे। इस पे क्लिक करें, आप देखेंगे ये फरावानी का ये फ़े और रे किस तरह से तब्दील हो गया है। जाएगा, देखें जाए का क्या ऑप्शन है, यहाँ नहीं है गालिबन। गाफ को देखें, गा जो लिखा हुआ है इसे आप सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और मैं इस पे क्लिक करता हूँ, गाफ का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे क्लिक किया मैंने। तो अब आप देखेंगे शक्ल किस तरह से यहाँ पे इसकी तब्दील हो गई है गा की। मैं इसे दोबारा आपको एनलार्ज करके दिखाता हूँ। ये गा की शक्ल तब्दील करने के बाद है, और ये पहले इसकी शक्ल कुछ इस तरह की थी। अब मैं हा को सेलेक्ट करता हूँ तो अब हा पे देखते हैं, ये रहा। इस पे देखें, आप गौर करें, यहाँ पे गौर करें, मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे शक्ल कैसे तब्दील हो गई। इस तरह से आप सारे वर्ड जो हैं अपने जो जहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत है आपकी, आप उस तरह से इसे जो है चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अर्ज़, ये आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे अभी नुक्ता, एडजस्ट नुक्ता, और ये सिलेक्टेड है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और अब मुझे ये है एडजस्ट लेटर। तो अब एडजस्ट लेटर किया मैंने, यहाँ पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक किया मैंने तो ये मंजर सिलेक्शन असिस्टेंस टूल आया। यहाँ पे मैंने द्वाद पे क्लिक किया तो आप देखेंगे द्वाद सेलेक्ट हो गया है। अब मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जहाँ भी जैसे भी मुझे लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है ऊपर आएगा, नीचे लेके जाना है नीचे आएगा। इस तरह से ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ये सिलेक्शन असिस्टेंस टूल मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ बट वो सेलेक्ट हो नहीं पा रहा। तो इस पे आपने सेलेक्ट करके यहाँ इस पे क्लिक करना है, मंजर सिलेक्शन असिस्टेंस पे, वो वर्ड यहाँ पे कंपोज होकर आ जाएगा इंडिविजुअली। आप किसी एक लेटर पे क्लिक करेंगे और फिर उस हिसाब से उसे ऊपर नीचे जो करना है आप कर सकते हैं। आप पूरा वर्ड, अब फ़र्ज़ करें इसे आपको हटाना है, इसकी सेटिंग जो आपने कर ली, इस पर सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे आएंगे आप इसे 0 कर देंगे तो आप देखेंगे वापस उसी पोजीशन में आ गया। और यहाँ पे अगर बेस लाइन शिफ्ट नहीं, ठीक है ये।
अब मुझे पूरा ये अर्ज़ लेके जाना है ऊपर नीचे, तो इसे पूरा सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ दोनों वर्ड, और मैं उसे फिर इस तरह से फ्रंट एंड बैक कर सकता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं, यूज़ करने वाले के इमेजिनेशन के ऊपर है उसे किस तरह से यूज़ कर सकता है। अच्छा, मैं अब इसकी कर्निंग पे आता हूँ। मुझे इसकी कर्निंग करना है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, और जैसे सेलेक्ट करूँगा मैं तो यहाँ पे आप आना है आपको, ये फेयर है, ये स्पेसिंग ट्यूनर, इस पर क्लिक करेंगे तो अब इसकी कर्निंग जो है इस पर अप्लाई होगी। अब आप देखेंगे ये इसकी कर्निंग कितनी बढ़िया उम्दा तरीके से सेट हो गई है। और अगर कहीं पे कुछ आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा कर्निंग हो गई तो सिंपल है, आप वहाँ जाएं, सेलेक्ट करें और यहाँ से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये इतना सिंपल है। ये अर्ज़ की कर्निंग जैसे ज़्यादा हो गई है, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा है तो आप जाएं यहाँ पे 0 करें और फिर अपने हिसाब से उस जगह पे आके आप खुद ही कर्निंग कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन जो हैं आप इजीली इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं, ये मंज़र का फ़ॉन्ट है गालिबन, ये कौन सा फ़ॉन्ट है, ये मंज़र नूरी नस्तालिक है। तो मैं इसे सेलेक्ट किया मैंने। अब मैं इसकी कर्निंग करूँगा, इस पर कर्निंग पे क्लिक किया मैंने। अब इसकी कर्निंग हो गई है। अब आप देखें ये 2 आपके सामने मौजूद है और सेम पैराग्राफ है, और कहीं पे ये बेहतर है, कहीं पे ये बेहतर है। काम दोनों पे ही चल रहा है अभी। अब देखें आगे क्या रिज़ल्ट आएगा। और आगे दोनों अपनी जगह बहुत ही ज़बरदस्त फ़ॉन्ट्स हैं। इसमें कैलीग्राफी कर्निंग की सेटिंग दी गई है टूल के ज़रिए, तो ये बहुत उम्दा लग रही है ये कर्निंग। कहीं कहीं पे ज़ाहिर सी बात है, उर्दू कोई इजी स्क्रिप्ट है नहीं कि जिसको 100% ईज़िली हर कोई कर्निंग कर सके, तो थोड़ा बहुत मामला रहता ही है हर फ़ॉन्ट में। तो और उस पर कंटिन्यूस डेवलपमेंट चल ही रहा है, दोनों फ़ॉन्ट में चल रहा है। तो आगे बेहतरी की ही उम्मीद है दोनों फ़ॉन्ट डेवलपर्स की तरफ से। अब देखते हैं और क्या ऑप्शन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये मंज़र लाहौरी नस्तालिक है ये, इस पर भी आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे कर्निंग करें तो ये भी उसी तरह से कर्निंग इसकी हो जाएगी। तो देखें ये कर्निंग होने के बाद ये रिज़ल्ट है। अभी इसमें ऑटोमेटिक कर्निंग नहीं है, ऑटोमेटिक कर्निंग जल्द ही इसमें भी आ जाएगी। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो ये कि चलें इसमें ट्राई करके देखते हैं। बस्ती, मुझे इस पे आना है, खड़ा नुक्ता करना है इसे। तो देखेंगे मैंने ये नुक्ता सेलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक किया तो ये नुक्ता जो बस्ती का ते, आप देखें नुक्ता किस तरह का हो गया है। इसी तरह से फरमाया, ये मैंने सेलेक्ट किया या का नुक्ता और इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे नुक्ता किस तरह से खड़ा नुक्ता हो जाएगा। हज़रत पे आते हैं, हज़रत सेलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे देखें कशीदा है मौजूद, इस पर क्लिक किया आपने, आप देखेंगे हज़रत जो है, हज़रत का ते कशीदा हो गया है। अब इस पर आप एक्स्ट्रा कशीदा देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। इसमें एक्स्ट्रा कशीदा और नहीं है गालिबन। अदर कशीदा में देखते हैं क्या है। अदर कशीदा में भी कुछ नहीं है। स्पेशल कशीदा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो इस पे यही कशीदा मौजूद है। स्पेशल कशीदा मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कहाँ पे अप्लाई किया हुआ होना चाहिए। किधर है वो वर्ड, चलिए मैं टाइप करता हूँ, मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। ये वर्ड लिखा है मैंने मोहम्मद, और मैंने इसे सेलेक्ट करना है। अब मुझे कशीदा करना है, मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे ये मोहम्मद जो है कशीदा हो गया। अब इस पर आते हैं एक्स्ट्रा कशीदा, इस पर क्लिक किया मैंने तो आप देखेंगे कशीदा और बढ़ गया इसका। अब ये अदर कशीदे में आएंगे तो अदर कशीदा में कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम वापस जाते हैं यहाँ पे, वापस उसी फॉर्मेट में आ गए। अब मैं आता हूँ इस पर स्पेशल कशीदा में, तो मैंने स्पेशल कशीदा पे क्लिक किया।
अब आप देखेंगे इसकी कशीदा जो है, इसका जो शेप पूरा का पूरा चेंज हो गया है। तो ये कशीदा का सारा काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। और ये गालिबन सिंबल पैनल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सिंबल का पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे सारे सिंबल्स मौजूद हैं। मोहम्मद, अब यहाँ पे स्पेस देना है और यहाँ पे देखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं होगा ज़रूर, मुझे अभी दिख नहीं रहा है इस वक्त। मोहम्मद रसूलुल्लाह शायद वही लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। तो इस तरह का जो है यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। आपने यहाँ पे कर्सर रखना है, यहाँ डबल क्लिक करना है तो वो सारा शेप यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, कुरान में आता हूँ मैं एक बार और। यहाँ पे ये आप देखें सूरह के नाम भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सूरह के नाम आ जाएंगे सारे। ये है, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊँगा और फ़ॉन्ट मेरी ये है मंजरनस, कुछ भी एक लेके यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ सेलेक्ट करके इसे ओवरराइड करता हूँ। वाक़या, सूरह वाक़या आप देखेंगे यहाँ कंपोज होकर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं सूरह गाफिर। तो ये आप सिंबल पैनल के ज़रिए इसे आप एक्सेस कर सकते हैं। अब और क्या है यहाँ पे मौजूद सिंबल्स टूल में, वो भी देखते हैं। ये है जुज़, ये पारों के नाम हैं। अलिफ लाम मीम सयक़ूल, ये देखें अलिफ लाम मीम यहाँ पर आ गया है। सयक़ूलुस सुफ़हा, ये कुरान शरीफ पे जो काम करते हैं ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इसके अलावा मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे आप आएंगे तो रुकू के सिंबल्स यहाँ पे सारे मौजूद हैं। किसी एक पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से शुरू है पारा 1, यहाँ से फिर शुरू है पारा 2, फिर पारा 3। इस तरह से इसे सेग्रीगेट कर दिया गया है। इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखेंगे ये कितने ब्यूटीफुली ये रुकू का निशान इसमें आ गया है। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस टूल में दी गई है आपको। इस पे देखते हैं तो ये सारा जो सिंबल है रमूज़, तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मौजूद हो गया ये आपके सामने। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी यूज़ करने के लिए। ये कैरेक्टर बेस्ड फ़ॉन्ट जो है ये बहुत अच्छी फ़ॉन्ट है और आई गेस ये लाइट वेट भी होगी, इस पे काम करना बहुत इजी होगा। और इस तरह की जो मॉडिफिकेशन है ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें हो जाएगी। आई गेस वो इस फ़ॉन्ट में नहीं होगी मेरे ख़्याल से, मैंने चेक नहीं किया कभी इस पे। आई डोंट थिंक इस पे होगा वो जो यहाँ कर सकेंगे हम मॉडिफिकेशन। आते हैं इधर नहीं है। अभी यहाँ सेलेक्ट करके देखते हैं, समझ में आ जाएगी बात। नहीं, इसमें नहीं है वो ऑप्शन, वो सिर्फ इसमें है क्योंकि ये कैरेक्टर बेस्ड है, पूरा ओपन टाइप इसमें सेटिंग्स हैं मौजूद, इसलिए यहाँ पे क्लिक करते ही ये पैनल खुल जाता है आपके सामने। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप इसे एक एक करके इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको शुरू में कहा था कि फ़ाइल ओपन करूँगा तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगा जो कि मुझे पसंद आई, और वो ये कि जब हम ये वाला टूल इंस्टॉल करते हैं मंज़र वाला, तो इसके साथ एक स्क्रिप्ट इंस्टॉल होती है। और उस स्क्रिप्ट का फंक्शन ये है कि वो जो भी टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है इस डॉक्यूमेंट में उसमें उर्दू की लैंग्वेज अप्लाई कर देगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसे ऑपरेट करके। इस पे पहले मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अभी आप देखेंगे लैंग्वेज इसकी अरबिक है इस टेक्स्ट बॉक्स में। इसके अलावा मैं एक टेक्स्ट बॉक्स और बनाता हूँ यहाँ पे, उसकी भी लैंग्वेज अरबिक है। यहाँ पे मैं कुछ यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो अभी इन दोनों टेक्स्ट फ्रेम में जो लैंग्वेज है वो अभी अरबिक सेट की हुई है। अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट वाली पैनल में, स्क्रिप्ट का पैनल यहाँ खुला हुआ है मेरे पास। अगर आपके पास ये स्क्रिप्ट का पैनल खुला हुआ नहीं है तो आप यहाँ जाएं विंडोज़ में और यहाँ पे यूटिलिटीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे स्क्रिप्ट्स का यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा और उसका शॉर्टकट भी यहाँ पे मौजूद है, कंट्रोल ऑल्ट और F11। तो ये स्क्रिप्ट का पैनल आप ओपन करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन एक स्क्रिप्ट है साथ में, अप्लाई उर्दू लैंग्वेजेस टू फ्रेम। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे चूज़ द लैंग्वेज टू अप्लाई का एक ऑप्शन, एक विंडो खुलेगी और एक ड्रॉप डाउन है, उस पर आप क्लिक करें।
अब आपको कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे अप्लाई करना है उसे आप सेलेक्ट कर लें। मैं ये वाली उर्दू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे करूँगा कंफर्म। अब आप देखेंगे स्क्रिप्ट काम कर रही है और इसको लास्ट में फाइनली उसने ये डन का मैसेज दिया है। मैं इस पर क्लिक किया, मैंने ओके किया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस टेक्स्ट फ्रेम में, तब आप देखेंगे यहाँ उर्दू की लैंग्वेज इस टेक्स्ट फ्रेम में अप्लाई हो गई है और इस टेक्स्ट फ्रेम में भी अप्लाई हो गई है, और इसके अलावा जितने भी टेक्स्ट फ्रेम इसमें मौजूद होंगे वो सब में अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इसका साइड में आपको दिखा देता हूँ खोल के। सॉरी, एक्सेस सॉफ्ट मीडिया पे जाना है आपको, अपने ब्राउज़र पे ये डालेंगे तो ये टूल यहाँ नज़र आ जाएगा। और इस प्राइस पे अभी ना जाएं, इस प्राइस पे ये अपडेटेड नहीं है साइट। आप यहाँ से आप इन्हें कांटेक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। कांटेक्ट वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रोशर है यहाँ पे, बाय नाउ वगैरह सारा ऑप्शन यहाँ मौजूद है आपके पास। और ये वही ब्रोशर है जो मैंने आपको दिखाया था। तो आपको INR 2000 में आपको 2 कंप्यूटर का लाइसेंस मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही सही प्राइस है ये, और इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं इस प्राइस में, तो जो अच्छी डील होगी। तो मेरे हिसाब से जो लोग इस तरह का काम करते हैं एटलीस्ट उनके पास ये टूल तो होना ही चाहिए, ताकि वो अपने काम को आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो जनाब, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।